नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की। और दोस्तों, हमने सामान्य हिंदी, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास के सभी प्रीवियस क्लासें कर चुके हैं। यदि आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन क्लासों को आप देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीयूटी की किसी तरह की भी क्लास है तो वो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच का समय कितना होता है? 1 मिनट होता है, 2 मिनट होता है, 10 मिनट होता है या 4 मिनट होता है? तो दो देशांतरों के रेखाओं के बीच का समय 4 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, बार्नियो है, होन्शु है या जावा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 23.5 कर्क रेखा व 23.5 मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं या कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उष्ण कटिबंधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जलीय है? 68%, 70.92%, 72% या 80%? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 70.92% जली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? लगभग 28.1 दिन में, लगभग 30.2 दिन में, लगभग 27.3 दिन में, लगभग 28.3 दिन में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लगभग 27.3 दिन में। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो लगभग 27.3 दिन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आर्द्रता किसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। वायु में जल वाष्प की अधिकता को, तालाब के जल की भाप बनने को, ऑप्शन सी दिया है वायुमंडल में जल वाष्प की स्थिति को, ऑप्शन डी दिया है जल रहित वायु को। तो बढ़ते, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वायुमंडल में जल वाष्प की स्थिति को। आर्द्रता किसे कहते हैं भाई? तो वायुमंडल में जल वाष्प की स्थिति को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण अवधि है 365 दिन 5 घंटे 95 मिनट 48 सेकंड, 366 दिन 5 घंटे 45 मिनट 50 सेकंड, 365 दिन 10 घंटे 45 मिनट 45 सेकंड या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी का परिक्रमण अवधि कितना है? 365 दिन 5 घंटे 95 मिनट 48 सेकंड, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दो स्थानों के बीच के स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर कितने विस्तार में होता है? 15 अक्षांश पर, 15 डिग्री अक्षांश पर, 15 डिग्री देशांतर पर, 10 डिग्री अक्षांश पर या 20 डिग्री देशांतर पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 15 डिग्री देशांतर पर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दिन और रात बनने का कौन सा कारण है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी की सूर्य से निकटता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, तभी दिन और रात होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एक तारे में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है?
हीलियम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक तारे में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अब सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, ठीक संख्या ज्ञात नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, समुद्र जल से कभी भी ऊपर तक क्यों नहीं भरता। समुद्र जल से कभी भी ऊपर तक क्यों नहीं भरता। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, समुद्र सदैव गहरा और गहरा होता जाता है। ऑप्शन बी दिया है, समुद्र का जल ही वाष्पित होकर ऊपर जाता है और फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। ऑप्शन सी दिया है, समुद्र में ऊपर तक भरने के लिए पर्याप्त जल नहीं होता है। और ऑप्शन डी क्या दिया है भाई, ऑप्शन डी दिया ही नहीं क्या, ठीक है, ऑप्शन डी दिया ही नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, समुद्र का जल ही वाष्पित होकर ऊपर जाता है और फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, और एक बार सभी लोग अपने मित्रों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए। समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि नदियों चट्टानों के लवणों को लाकर समुद्र में मिलाती है। ऑप्शन बी दिया है, वाष्पीकरण द्वारा समुद्रों का जल वाष्प बनकर उड़ता रहता है। ऑप्शन सी दिया है, अंतः समुद्री ज्वालामुखी उद्गारों से लवण प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी दिया है, उपयुक्त सभी कारणों से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक चमकदार है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, बुध, शनि, शुक्र, बृहस्पति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे सर्वाधिक चमकदार ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, समताप रेखा आइसोथर्म लाइन किस तत्व की समानता को प्रदर्शित करती है। समान दाब को, समान ताप को, समान वर्षा को, या समान अपेक्षित आर्द्रता को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, समान ताप को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है 71 नंबर का, अंतरिक्ष का सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है। साइरस है, कैनोपस है, रीगल कैंट है, या टोपोस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, साइरस है। ठीक है, अंतरिक्ष का सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है भाई, तो साइरस है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किनके उपग्रह नहीं है। बुध शुक्र के, मंगल बुध के, शनि शुक्र के, या मंगल वरुण के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किनके उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़ते हैं। समुद्र द्वारा पृथक 2 स्थलों को जोड़ने वाली पतली स्थल पट्टी कहलाती है। थल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, होम रोज, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, थल डमरू मध्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंची वायुमंडलीय परत होती है। 20 से 30 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर, 30 से 40 किलोमीटर, 7 से 12 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 30 से 40 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ओजोन नामक महत्वपूर्ण गैस किस मंडल में स्थित है। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, या बाह्य मंडल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, समताप मंडल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु कितने वर्षों बाद पृथ्वी से दिखाई देता है? 66 वर्ष बाद, 76 वर्ष बाद, 86 वर्ष बाद या 96 वर्ष बाद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 76 वर्ष बाद। यानी कि हैली धूमकेतु 76 वर्ष बाद पृथ्वी से दिखाई देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कोमेट्स सौर मंडल के वे खगोलीय पिंड हैं जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा का चक्कर लगाते हैं, शनि ग्रह का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर अत्यधिक दीर्घित कक्षा पथ पर लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सूर्य का चक्कर अत्यधिक दीर्घित कक्षा पथ पर लगाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हिंटरलैंड क्या होता है? एक स्थान जहां पर अक्सर वर्षा होती है, बंदरगाह का आयात निर्यात से प्रभावित भीतरी प्रदेश होता है, बहुत शांति और संपन्नता का स्थान होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बंदरगाह का आयात निर्यात से प्रभावित भीतरी प्रदेश होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बेलांचली क्या होता है? वह क्षेत्र जहां वर्ष भर हवाएं चलती हैं, मरुस्थल में एक मार्ग होता है, समुद्र तट के साथ साथ फैला तटवर्ती भाग होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, समुद्र तट के साथ साथ फैला तटवर्ती भाग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ऑप्शन बी दिया है, वर्ष में कई बार आता है। ऑप्शन सी दिया है, चंद्र ग्रहण के बाद आता है। ऑप्शन डी दिया है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण कब होता है भाई? तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हरिकेन क्या होता है? सागर की उष्मा धारा होता है, गर्जन तथा तड़ित होता है, पश्चिमी द्वीप समूह के पास एक बहुत अधिक तीव्र तूफान होता है, या भूमि का एक फैला टुकड़ा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी कि हरिकेन क्या होता है भाई? पश्चिमी द्वीप समूह के पास एक बहुत अधिक तीव्र तूफान होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाशित भाग जो पृथ्वी से दिखाई देता है उसे कहते हैं फोटोस्फीयर कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं, विकिरण मेखला कहते हैं, या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फोटोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, साइरस क्या है? एक तारा है, एक ग्रह है, उपग्रह है, या पुच्छल तारा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, साइरस एक तारा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अंतरीप क्या होता है? मरुस्थल में एक मार्ग होता है, स्थल का वह भाग जो दूर तक समुद्र से घिरा रहता है। ऑप्शन सी दिया है, बंदरगाह के पीछे का स्थल मार्ग होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, स्थल का वह भाग जो दूर तक समुद्र से घिरा रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा रहता है क्या कहलाता है? पठार कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है, महासागर धारा कहलाता है, या सिंधु पंख कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रायद्वीप कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य के केंद्र का ताप है 10 की पावर 7 के, 15 की पावर 7 के, 20 की पावर 5 के, या 5 की पावर 10 के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी कि सूर्य के ताप है कितना? 10 की पावर 7 के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बर्फ
रेखा किसे कहते हैं? स्थायी हिम आवरण की निम्नतम सीमा रेखा को कहते हैं। हिमानी के अग्र भाग की सीमा को कहते हैं। हिमताप वाले स्थानों की बाहरी सीमा रेखा को कहते हैं। वह काल्पनिक रेखा जिससे ऊपर बर्फ कभी दिखाई नहीं देती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्थायी हिम आवरण की निम्न ताप सीमा को रेखा को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का दाब सब जगह एक जैसा नहीं होता। वायु दाब के इस अंतर का क्या कारण है? भूतल पर ताप की असमानता, वायु में गति का होना, वायुमंडल में संगठन की असमानता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भूतल पर ताप की असमानता, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रात्रिकालीन सूर्य देश निम्न में से कौन सा है? जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, या नॉर्वे है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नॉर्वे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मौसम परिवर्तन एवं प्राकृतिक वायुमंडलीय घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयत मंडल में, या आयतन मंडल में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्षोभ मंडल में। यानी कि मौसम परिवर्तन एवं प्राकृतिक वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वायुयानों की उड़ान के लिए आदर्श मंडल कौन सा माना जाता है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, या बाह्य मंडल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के अक्ष का क्या आशय है? पृथ्वी के अक्षांशों की माप, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाला व्यास, ऑप्शन सी दिया है उत्तरी ध्रुव का झुकाव, ऑप्शन डी दिया है दक्षिणी ध्रुव का आधार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाला व्यास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत के मानक समय IST को प्रदर्शित करने वाली देशांतर रेखा गुजरती है वाराणसी के निकट से, इलाहाबाद के निकट से, दिल्ली के निकट से, या मुंबई के निकट से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इलाहाबाद के निकट से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे किस मंडल से परावर्तित होती हैं? क्षोभ मंडल से, समताप मंडल से, आयन मंडल से, या सभी से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो रेडियो तरंगे होती हैं वो आयन मंडल से परावर्तित हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 4:1/2 घंटे का, 5 घंटे का, 5:1/2 घंटे का, या 6 घंटे का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 5:1/2 घंटे का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेडिरियन लाइन गुजरती है ग्रीनविच से, न्यूयॉर्क से, टोक्यो से, या मुंबई से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ग्रीनविच से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ओजोन गैस का सूत्र है O2, O3, O4, O6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, O3। ओजोन गैस का सूत्र क्या है भाई? O3 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, यामोत्तर रेखा निर्धारित करती है किसी देश की वर्षा, किसी देश की स्थिति, किसी देश का समय, किसी देश की ऊंचाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, किसी देश का समय, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, यामोत्तर रेखा में 1 डिग्री का अंतर होने से पूर्व में 10 मिनट समय बढ़ जाता है, पश्चिम में 4 मिनट समय घट जाता है,
पूर्व व पश्चिम दोनों में 4 मिनट का अंतर आ जाता है, उपयुक्त सभी ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या आशय है। सभी देशों के लिए तिथि निर्धारित की जाती है, ग्रीनविच समय 24 घंटे पीछे हो जाता है, ग्रीनविच समय 24 घंटे आगे हो जाता है, एक काल्पनिक रेखा जिसके पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र में दोनों ओर के समय में 24 घंटे का अंतर आ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक काल्पनिक रेखा जिसमें पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र में दोनों ओर के समय में 24 घंटे का अंतर आ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विषुवत वर्ष की किस तिथि में पड़ता है। विषुव वर्ष किस तिथि में पड़ता है, 21 मार्च व 23 सितंबर को, 21 जून व 22 दिसंबर को, 25 दिसंबर को या 22 दिसंबर को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 21 मार्च व 23 सितंबर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विषुव क्या है। समताप समदाब का क्षेत्र है, समताप का क्षेत्र है, भूमध्य रेखा पर मध्याह्न में सूर्य के ठीक ऊर्ध्वाधर पर चमकने का समय है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि भूमध्य रेखा पर मध्याह्न में सूर्य के ठीक ऊर्ध्वाधर पर चमकने का समय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ऋतुओं के बनने तथा परिवर्तन होने का क्या कारण है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का अपनी कीली पर घूमना, पृथ्वी का वार्षिक गति में उसके अक्ष पर परिक्रमण या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पृथ्वी का वार्षिक गति में उसके अक्ष पर परिक्रमण करना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अच्छी झुकाव के साथ कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की कक्षीय गति से सूर्य की परिक्रमा कर रही है। 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, 25 किलोमीटर प्रति सेकंड, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 30.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और हमने सामान्य हिंदी, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और भारतीय संविधान की सभी प्रीवियस क्लासें कर लिया है। यदि आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के और या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन वीडियो को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।